नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आखिरी के कुछ मिनटों में बड़ी शार्प करेक्शन देखने को मिली थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया कि भैया हम तो बर्बाद हो गए, अदानी ग्रुप में ये क्या हो गया, कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, सब लोग खबर ढूंढने लगे। मैंने आप सभी के साथ 4:30 बजे एग्जैक्टली वीडियो शेयर करी अदानी ग्रुप पे, जहां मैंने आपको कोशिश करी अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस देने की, कोशिश करी आप सभी को अपनी तरफ से समझाने की कि भाई अभी तक कोई न्यूज नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई कारण नहीं है गिरावट का, कोई भी किसी की बातों में मत आना, कोई खबर मत देखो। और जब आप देखो, गूगल एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ नेगेटिव ढूंढने निकलो तो नेगेटिव मिल जाता है, कुछ पॉजिटिव ढूंढने निकलो तो पॉजिटिव मिल जाता है। सवाल ये उठता है कि एक्चुअल क्या है, फैक्ट क्या है। तो फैक्ट ये था कि अदानी ग्रुप में कल कोई खबर थी नहीं। फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं तो अभी तक कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, तो फ्यूचर को भी डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर डिस्काउंट कर रहे होते तो अभी तक आ जानी चाहिए थी। आज पूरा दिन बाजार ट्रेड करा है, तो आज कल के लिए मतलब आगे के फ्यूचर डिस्काउंट पे कल रिएक्शन नहीं देते, आज देते अगर फ्यूचर डिस्काउंट कर रहे होते तो वो जो गिरावट थी ना, केवल एक ही कारण था। अगर कोई चीज वन साइडेड 20% 25% भाग रही है और वहां से 5-7% नीचे आ रही है, तो मैं उसे करेक्शन नहीं मानता हूं, मैं उसे एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप मतलब हल्की सुस्ताने को कह सकते हैं आप। अब देखिए, आप कोई भी अदानी ग्रुप का स्टॉक उठा के देख लीजिए, आज दोबारा आपको तेजी में आता हुआ दिखा। मॉर्निंग में तो बेहतरीन और शानदार तेजी थी। स्टार्ट करते हैं पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस से। अदानी एंटरप्राइजेस की पर्टिकुलरली बात करूं तो स्टॉक सुबह 2580 पे ओपन हुआ, 2613 का हाई लगाया और अभी क्लोजिंग होते होते गिर गया। स्टॉक 2540 पे बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल तो अच्छी तेजी के साथ ओपन हुआ था ना, 2.5-3% के करीब। अगर कुछ नेगेटिव होता तो क्या ये ओपनिंग अच्छी होती? नहीं होती। गिर गया फाइनली, ये आपको सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ये कोई ना कोई तो है जो इस भाव पर नहीं लेना चाहता। लेकिन क्या आपने वॉल्यूम्स चेक करे आज के ट्रेड के? कोई वॉल्यूम नहीं थे, विदाउट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 45 लाख शेयर्स टोटल ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। चलते हैं सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक की तरफ, यानी कि अदानी पावर। पहले मैं आपको एक एक करके सारे स्टॉक्स का अपडेट देता हूं, उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा। अदानी पावर 6 रुपए ऊपर बंद हुआ है आज। अदानी एंटरप्राइजेस 9 रुपए ऊपर बंद हुआ है, कुछ खास तेजी नहीं है, लेकिन अदानी ग्रीन में लगभग 1.25% की तेजी थी। विलमार फ्लैट है। अदानी टोटल गैस में 1% का मूव देखने को मिला है। अदानी पोर्ट्स हल्का लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है। अदानी ट्रांसमिशन लगभग 15 रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ, ऑलमोस्ट 1.5%, और इस स्टॉक का नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो चुका है। तो ये भी आपके लिए अपडेट थी जो मैंने अभी भी दे दी है। अब आ जाते हैं जरा स्टॉक के प्राइस के ऊपर। अदानी पावर, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, देखिए अदानी पावर की बात की जाए तो यहाँ वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा हैवी ट्रेड चल रहा है। कल लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे आप सभी ने। अभी बात की जाए तो 328 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग 6 रुपए की तेजी के साथ। ओपन ये 340 के समथिंग हुआ था, आज 330 पे ओपन होने के बाद 340 का हाई लगाया, वहां पे ये भी नहीं टिका, इसमें भी गिरावट देखिए। और वॉल्यूम 2.25 करोड़ आए हैं। वॉल्यूम्स ही एक अपने आप में बड़ा खेल है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी स्टॉक में तेजी आ रही है विद वॉल्यूम है तो वो सस्टेनेबल है, विदाउट वॉल्यूम है तो वो बेकार है। किसी स्टॉक में गिरावट है विदाउट वॉल्यूम है तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है, विद वॉल्यूम है तो सस्टेनेबल है। ये वॉल्यूम्स का खेल है सारा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बायर और सेलर। अब कोई इंसान बेच रहा है तो फिर गिर रहा है शेयर, कोई स्टॉक अपने आप गिर रहा है विदाउट सेलिंग तो फिर तो वो ऐसे ही गिर रहा है, वो रीजनेबल गिरावट नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इन स्टॉक्स के बारे में तो आप कोई भी खबर ढूंढो मिल जाएगी, वो पुरानी सुरानी मिल जाएगी, बट है एक्चुअल में कुछ भी नहीं। कल लगभग 10,000 करोड़ का लॉस हुआ लोगों को। कितने का? 10,000 करोड़ का। लेकिन हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से गिरावट आ गई। क्यों आई? अगर मैं आज की तेजी के बाद एडजस्ट करूं एक हफ्ते का व्यू केवल, तो अदानी पावर आपको 13% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अब आप खरीद ही ऐसे भाव पे रहे हो तो फिर आप तो फंसोगे ही ना। खरीदने के लिए भी आपको लेवल देखना होता है। अनाप शनाप खरीदोगे कि ये तो रोज भाग रहा है तो फिर आप फंसी जाओगे एक दिन। अदानी ग्रीन अगर एक हफ्ते का भाव देखूं तो अभी भी 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। अदानी विलमार कुछ कर ही नहीं रहा, अगर फिर भी मैं इसका एक हफ्ते का देखूं तो 1% पॉजिटिव ही है। अदानी टोटल गैस की बात की जाए एक हफ्ते की तो 3.5% ऊपर ही है। अदानी पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ भी अगर देखूंगा मैं तो लगभग 1.5% ऊपर ही दिख रहा है मुझे। अदानी एंटरप्राइजेस का भाव देखूंगा अगर मैं एक हफ्ते का तो लगभग 2.5% पॉजिटिव है। तो कौन सा शेयर गिरा? कोई भी नहीं गिरा, बस बिना बात के कल डर बन गया था। आप अभी भी होल्ड करो, असली खेल होगा 30 तारीख के बाद ही शुरू, या तो नीचे या ऊपर। मेरा व्यू क्रिस्टल क्लियर है, अगर नीचे जाता है तो खरीदना है, ऊपर जाता है तो जिनके पास है वही बने रहेंगे। फ्रेश एंट्री अभी ले सकते हैं क्या? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरी बिल्कुल राय नहीं है इस लेवल पे किसी भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री के लिए।
और एंट्री के लिए मुझे सबसे बेस्ट अदानी पावर, फिर अदानी एंटरप्राइजेस, फिर अदानी पोर्ट्स। ये मेरा कहीं ना कहीं लाइन है जो मेरे को ऊपर से नीचे तक दिखती है, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम। अब बात की जाए इस भाव पे तीनों में से कोई मैं खरीदना पसंद नहीं करूंगा। इस भाव पे अगर मुझे कोई खरीदने को अच्छा लग रहा है तो अदानी विलमार है केवल, लेकिन वहां मेरे लिए एक कंसर्न है। एक तो उसके फाइनेंशियल 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यू खराब नंबर, और दूसरा कंपनी में प्रमोटर्स के पास 86.35 का स्टेक है जो कि घटना है। 11% की स्टेक की बिकवाली तो होनी है। अब ओएफएस आएगा तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने आप ही गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो एक बार ओएफएस निकल जाता है फिर मैं उसमें एंट्री लेने के लिए सोच सकता हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।